धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति आपको ऋण, रोग और दरिद्रता से दूर करे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं शंख के बारे में बताने वाला हूँ। मैं शंख की महत्ता, उनकी उपयोगिता के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि शंख कितने प्रकार के होते हैं, शंख का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, ज्योतिष शास्त्र में शंख के बारे में क्या कहा गया है, किसी हवन, यज्ञ और पूजा अनुष्ठान में शंख क्यों बजाया जाता है, मानव जीवन में शंख और शंखनाद का क्या महत्व होता है। दर्शकों, शंख तो आप सभी ने भी देखा होगा, इसकी ध्वनि भी आपने सुनी होगी। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और अनुष्ठान में शंखनाद होते भी आपने देखा और सुना होगा। पूजा के दौरान पंडित जी शंख बजाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा के दौरान भी हर अध्याय के बाद पंडित जी शंख बजाते हैं। दरअसल मित्रों, सनातन धर्म में शंख और शंखनाद का विशेष महत्व है। शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय बताया जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। दर्शकों, शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं है, शंख को बजाने से सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। दर्शकों, शंख सूर्य और चंद्रमा के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण देव, पृष्ठ में ब्रह्मदेव और अग्र में माँ गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। इसलिए शंख की पूजा की जाती है। जिस प्रकार धूप की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है, उसी प्रकार शंख के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, अथर्ववेद में शंख को पापहारी, दीर्घायु प्रदाता और शत्रुओं को परास्त करने वाला कहा गया है। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों और काव्यों में भी शंख का विस्तार से उल्लेख है। कई देवी देवता शंख को अस्त्र यानी कि आयुध के रूप में धारण किए हुए हैं। इन्हें 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसका आधार इसका रंग है। शंख के 4 रंग सफेद, गाजर के रंग के समान, भूरे और हल्के पीले, स्लेटी भी हैं। दर्शकों, शंख वैसे तो लगभग हर समुद्र में पाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष में यह मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी, चेन्नई, पूरी तट, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और हिंद महासागर में मिलता है। शंख मुख्य रूप से 3 तरह के पाए जाते हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और गणेश शंख। वामावर्ती शंख का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसका उपयोग पूजा, अनुष्ठान और अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इसे सुबह और शाम आरती के बाद बजाया जाता है। दर्शकों, दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। यह बहुत मूल्यवान होता है। यह सभी जगह नहीं मिलता है। यह दाईं ओर से खुल जाता है। यह बजाने के काम नहीं आता। घर में लक्ष्मी के स्थिर वास और अन्य वांछित फलों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की जाती है। गणेश शंख पिरामिड नुमा होता है। इसकी स्थापना और पूजा ऋण तथा दरिद्रता से मुक्ति के साथ ही विद्या प्राप्ति के लिए भी की जाती है। गणेश इन सभी कार्यों के देव हैं, इसलिए इसे गणेश स्वरूप माना जाता है। दर्शकों, ग्रंथों में इन 3 शंखों के अलावा कुछ अन्य शंखों का भी वर्णन किया जाता है। पहला
काला गोमुखी शंख, इस शंख की आकृति गाय के मुख के समान होती है। इसे शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति और अन्य मनोकामना की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना दक्षिणावर्ती शंख के समान उत्तर की ओर मुख करके की जाती है। इस शंख में रखा पानी पीने से गौहत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। विशाखा, पुष्य, अश्लेषा आदि नक्षत्रों में इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है। इसे कामधेनु शंख भी कहा जाता है। दर्शकों, अब बात विष्णु शंख की करते हैं। यह सफेद रंग के और गरुड़ की आकृति का होता है। इसे वैष्णव संप्रदाय के लोग विष्णु स्वरूप मानकर घरों में रखते हैं। मान्यता है कि जहां विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती है। इसलिए जिस घर में इस शंख की स्थापना होती है उसमें लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। इस शंख में रोहिणी, चित्रा और स्वाति नक्षत्रों में गंगा जल भरकर मंत्र का जप करके किसी गर्भवती को उस जल का पान कराने से सुंदर, ज्ञानवान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अब मैं पांचजन्य शंख की बात करने वाला हूं। यह भगवान श्री कृष्ण का आयुध है। इसे विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। दर्शकों, इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। घर को वस्तु दोषों से मुक्त करने के लिए इसे स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। दर्शकों, अगला अन्नपूर्णा शंख है। यह दूसरे शंखों से भारी होता है। इसका प्रयोग भाग्य वृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस शंख में गंगा जल भरकर सुबह सेवन करने से मन में संतुष्टि का भाव जागृत होता है और व्याकुलता समाप्त होती है। दर्शकों, यह सबको पता है कि महाभारत में सूर्योदय के समय युद्धारंभ और सूर्यास्त के समय युद्धावसान दोनों की घोषणा शंखनाद से ही की जाती थी। आदि ग्रंथों में शंख को विजय, यश और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म संस्कृति में इसकी विशेष महत्ता है। इसी महत्ता के कारण इसकी पूजा होती है और सभी शुभ अवसरों पर इसे बजाया जाता है। दर्शकों, शंखनाद के औषधीय गुण भी है। यह बात वैज्ञानिक जांच में भी सिद्ध हो चुका है कि शंखनाद से वातावरण हानिकारक जीवाणुओं और प्रकोपों से मुक्त होता है। इसे बजाने से सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को लाभ मिलता है। इसकी भस्म का सेवन करने से अनेक बीमारियों से रक्षा होती है। शंख के ज्योतिषीय महत्व की बात करूं तो इसे बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है। शंख के वैज्ञानिक महत्व की बात करूं तो यह एक समुद्री उत्पाद है जिसे मोलस्कस परिवार में रखा गया है। यह एक विशेष प्रकार के समुद्री जीव का कवच है। दर्शकों, आप सब समझ गए होंगे कि शंख की महत्ता क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम विषय कैसा लगा जरूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।